Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the lecture L21B और इसमें हम बात करने वाले हैं इन सीटू जो कि इंडेक्स प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। और इसमें भी हम कौन से मेथड्स की बात करेंगे, जितने भी इन सीटू डेंसिटी ऑफ सॉइल के मेथड जैसे कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट, सबमर्ज्ड मास, वाटर बलून मेथड, इन सब को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बिफोर बिगनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस यू, आई एम पीयूष शर्मा एंड आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, बिकॉज एल्गोरिदम ऐसा है यूट्यूब का, वंस यू लाइक इट, इट प्रोपोगेट्स एंड इट अपीयर्स इन द सर्च ऑफ those students, those who really need the conceptual learning and this kind of support from this kind of channel. So और एक और बात मैं बता देता हूँ, जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है तो आप 25 years of GATE, SSC और ESE क्वेश्चन जरूर लगाया करिए। 100% सब टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स begin our lecture. तो इन सीटू डेंसिटी, इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। तो किसी साइट पे सॉइल की क्या डेंसिटी होगी उसको निकाला जाए। अब साइट पे कैसी डेंसिटी होगी, बल्क डेंसिटी की बात करेंगे। ऑब्वियसली बल्क डेंसिटी के थ्रू हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन करके हम देख सकते हैं ड्राई डेंसिटी क्या होगी, या सैचुरेटेड डेंसिटी को भी निकाला जा सकता है थ्रू डिफरेंट फार्मूला। बट जो साइट की डेंसिटी होगी उसमें क्या होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होगा, थोड़ी सी एयर होगी वॉइड्स के अंदर, तो वो कैसी हो गई, बल्क डेंसिटी हो गई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोर कटर मेथड से। मैं वापस बता दूं, मैं यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको इंजीनियरिंग सर्विस, गेट और SSC JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो उनके रेस्पेक्ट में ही, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ प्रेजेंट किया हुआ है। ऑल्दो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सब कुछ बताऊंगा, बट उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बस आपको रिमाइंड कराने के लिए कि आपने लैब में क्या क्या किया था। देखो कोर कटर मेथड क्या करते हैं। कोर कटर मेथड में ये तीन चीज़ें आपने लैब में ज़रूर देखी होंगी। ये है हैमर, ये है डॉली और ये है कटर। अगर आप 2D व्यू देखना चाहते हैं तो कटर कुछ ऐसा होता है, इसके शार्प एजेस होते हैं साइड में, जैसे इस पर प्रेशर लगाओगे तो सॉइल के अंदर इम्बेड होता चला जाता है। डॉली कुछ इस तरीके की होती है, ये इसके ऊपर आके रेस्ट कर जाएगी। और ये जो हैमर है इसको यूज़ करके हम इसको इम्पैक्ट लोड देंगे और स्लोली दिस कटर वुड गेट डाउन इनटू द सॉइल। बात करते हैं कि अब ये हल्का फुल्का की मतलब एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। कटर को फोर्स करना है बाय द हेल्प ऑफ हैमर, सॉइल के अंदर कटर घुसता चला जाएगा, सॉइल कटर के अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी, जैसे जैसे सॉइल के अंदर जाएगा सॉइल इसके अंदर आके भरती चली जाएगी ऐसे, ठीक है। जब ये पूरा भर जाएगा तो क्या करेंगे, कटर को बाहर निकाल लेंगे, लैब में ले जाएंगे, सॉइल को बाहर निकालेंगे, सॉइल का वेट ले लेंगे और उसमें से कुछ पोर्शन को हम ओवन ड्राइंग के लिए भेज देंगे। ओवन ड्राइंग करने से क्या मिल जाएगा, हमें ड्राई वेट मिल जाएगा। ड्राई वेट से क्या पता चल जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट पता चल जाएगा। मॉइस्चर वाटर कंटेंट पता चल गया तो हम कह सकते हैं ना, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो हम इसके थ्रू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी निकाल पाएंगे। तो इसलिए ओवन के अंदर छोटा सा पोर्शन डाल के उसे 24 आवर्स के लिए 110 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं। तो करा क्या, यहाँ पे वेट निकाला है और हमें पता है कि जो सॉइल भरी होगी उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इनर जो डायामीटर है इनटू जो डेप्थ है ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम है सिलेंडर की उसके बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कटर और ये ऊपर वेट आ गया, तो सीधे क्या मिल गई इससे, ड्राई डेंसिटी। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि ये सब देखने के बाद ये कैसे करते हैं, कि किस टाइप की सॉइल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट रहता है मॉइस्ट एडेसिव सॉइल्स, यानी कि ऐसी सॉइल जो कि यहाँ पे अंदर आके फंसी रहे। सीधी सिंपल लेमैन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ऐसी सॉइल जो अंदर आके कोर कटर में फंसी रहे। सपोज करो आप डेजर्ट में ले जाओ इसको
और इसको इम्बेड करो। अब डेजर्ट में जो कोहेजन लेस सॉइल है, जो कि सैंडी सॉइल है, वो घुस तो जाएगी, पर जैसे ही आप इस कटर को बाहर निकालोगे वो वापस से बाहर नीचे गिर जाएगी, है कि नहीं। तो ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो पाता है। सो कोहेजन लेस यानी कि आपके पास हो गए ग्रेवल्स और सैंड्स, तो इनके लिए कोर कटर मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है। तो नॉर्मली इसके लिए एप्लीकेबल हो गया सिल्ट्स के लिए, क्लेज के लिए, यानी कि सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो मॉइस्ट एडेसिव सॉइल, जो कि इसके साइड के साथ थोड़ी सी चिपक जाए। एडेजन क्या होता है? टू डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी चिपकी रह जाएगी, उस टाइप को कह दिया मॉइस्ट एडेसिव सॉइल। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि वाइडली यूज है और हर टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को यूज किया जाता है बल्क डेंसिटी निकालने के लिए। इसका नाम है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। जैसे आपको नाम पता चल रहा है, सैंड को यूज करते हैं और जो मेन सॉइल जहां से निकाला गया है उसकी जगह सैंड से रिप्लेस कर देते हैं। मेथड को मैं हल्का हल्का टच करूंगा, साथ में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसके अंदर यहाँ पे सैंड भरी होती है। ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है, यहाँ पे एक स्टॉपर है, अगर आप इसको पुल कर देंगे तो ये सैंड नीचे गिरने लग जाएगी। ओके, तो ये नीचे जो है ये कोन जैसा शेप है, इसमें आप देख रहे होंगे कोन सा है हल्का सा और थोड़ा सा नीचे की ओर है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये देखो। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लैब के अंदर इसको कैलिब्रेट करते हैं, यहाँ से इसको पुल करते हैं और सैंड को किसी एक फ्लैट सरफेस पर रख के सैंड को गिरने देते हैं और सैंड भर जाती है। इसको वापस शटर को बंद कर देते हैं और हम देख लेते हैं यहाँ कितनी वॉल्यूम ऑफ सैंड गई है, ठीक है। इससे कैलिब्रेशन में हेल्प मिलती है और हमें पता लगाया जा सकता है कि हमने जो यहाँ सैंड यूज किए ना उसकी डेंसिटी कितनी है। क्यों? क्योंकि मास इंटू जी, यानी कि वेट हम निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? यहाँ कुछ वॉल्यूम होगा, ऑब्वियसली अब करने पे कम हो गया, वो वॉल्यूम कितना कम हुआ तो हमें पता चल गया कि सैंड की डेंसिटी क्या है, जो सैंड हम यूज़ कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए उसकी डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सिलेंडर को कैलिब्रेट कर लोगे और सैंड की ही डेंसिटी निकाल लोगे। अब क्या करना है, एक ऐसी ट्रे होती है जिसके अंदर ये सर्कुलर सा होल होता है, इसी होल के थ्रू आप सॉइल बाहर निकालते हो और इस ट्रे में रख लेते हो, ऐसा ही करते हो और इस ट्रे को फिर लैब में ले आते हो और यहाँ पे एक छोटा सा डिच बन जाता है। जैसे ये सॉइल थी, इसमें यहाँ पे ट्रे रखी जिसमें होल था, तो यहाँ से आपने निकाला तो आपने एक ऐसा डिच क्रिएट कर दिया सॉइल के अंदर। अब ये छोटा सा पिट है, इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे ये जो पिट है, देखो जैसे यहाँ पिट बना लिया है, ट्रे में सॉइल निकाल ली, ये बना दिया। अब इसके ऊपर रखेंगे ये सिलेंडर, कर देंगे इसको ओपन और फिर भरने देंगे। तो ये भर के क्या हो जाएगा, फुल भर जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कितना वॉल्यूम कम हुआ है। और क्योंकि कोनिकल शेप जो है नीचे का, इसकी वजह से एरर ना आए इसलिए हमने पहले क्या कर लिया था, इसको कैलिब्रेट कर लिया था। तो अब वो बची कुछ वॉल्यूम को माइनस करके रियल वॉल्यूम ऑफ पिट जो है वो हमें मिल जाएगी। हमें रियल वॉल्यूम ऑफ पिट मिल चुकी है। अब जो सॉइल जो ट्रे में भरी थी होल वाली ट्रे में, उसको हम लैब में लिया है, उसका वेट कर लिया है, वॉल्यूम पता चल गया है, हमें पता चल जाएगी बल्क डेंसिटी। सबसे अच्छी बात ये है ये सॉइल की कि ये डिपेंड नहीं कर रही है किसी भी टाइप ऑफ सॉइल में। हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम नापने के लिए अलग से सैंड को यूज कर रहे हैं। तो ये सैंड को फिल कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको हर एक टाइप, चाहे कोहेसिव सॉइल हो, कोहेजनलेस सॉइल हो, ग्रेवल्स हो, हर जगह सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको कहा मैं हल्का हल्का बताऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं देख सको। तो यूट्यूब पे चुपचाप ये जो एक NCTEL करके एजुकेशनल पार्ट काफ़ी पहले चला था, NPTEL से भी पहले, उसके अंदर ये वाला है। इसमें एक सरदार जी है, दिखते हैं आपको, बहुत ही बोरिंग सा लगेगा बट देख लेना यार, थोड़ा सा ही है, 14 मिनट का एक वीडियो है, इसको देख लो। ये क्या बस ये बता देगा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए कि ऐसे ऐसे किया था, क्यों ऐसे ऐसे किया था, वो मैं यहाँ बता ही चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने पिक डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो क्यों नहीं चला दिया, अरे मैं वीडियो चलाऊंगा तो ये स्ट्राइक करके चैनल डाउन कर देंगे, जो मेरा पर्पज़ है आप लोगों की हेल्प करने का वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या याद रखना है इंजीनियरिंग सर्विस और गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि भाई सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किस टाइप की सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। सभी टाइप की सॉइल के लिए किया जा सकता है, कोर कटर कोहेजनलेस सॉइल के लिए नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे मेथड पे।
तीसरा मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, कोहेसिव सॉइल उठाते हैं। मैं साफ बोल रहा हूँ कोहेसिव सॉइल, कोहेजन लेस नहीं। रीजन भी बताऊंगा कि कोहेसिव सॉइल के लिए ही क्यों वैलिड है, इसका रीजन भी हम देखेंगे। सबसे पहले कोहेसिव सॉइल को उठाते हैं, उसको कोट कर देते हैं पैराफिन वैक्स से पूरी तरफ, सारी साइड्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्क्वायर जैसा बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर जैसा ही होता है, मतलब इरेगुलर शेप है। इसको मोल्टन वैक्स में डाल दो, थोड़ी देर रखो, बाहर निकाल लो, तो वैक्स चारों तरफ इसकी साइड्स पे आ गया है। अब ये तो बस यार जल्दीबाजी में बनाना, तो स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा जो बना बन गया। ये देखो अंदर जो है ये सॉइल है, और ऊपर जो है भाई ये है आपका वैक्स। अब एक ऐसा सिलेंडर लो जिसमें पानी भरा हुआ। पहले पानी कहाँ होगा, अब इसी को मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ऐसे। पानी जो है आपका बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पॉइंट तक था। अब आप क्या करो, इस वैक्स कोटेड सॉइल को पानी में डाल दो। जैसे ही वैक्स कोटेड सॉइल को पानी में डालोगे, ये पानी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बनेगा, ये यहाँ के मेजरिंग सिलेंडर में गिर जाएगा। और मेजरिंग सिलेंडर में गिर गया तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है यहाँ बाहर निकल के आया है। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब पानी के अंदर सबमर्ज की जाती है तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है राइज करता है। ये हमने पढ़ा है बचपन से ही, तो वही हम काम कर रहे हैं। पहले वाटर का लेवल यहाँ था, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला, वो क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ दिस कोटेड सॉइल हो गया। सपोज करो आपने मास पहले ले लिया था सॉइल का m1 और m2 लिया है मास ऑफ वैक्स प्लस सॉइल, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स, है कि नहीं। तो वाटर जो कलेक्ट हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ वैक्स है। अब आप सोच रहे होंगे हमें डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सॉइल, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। हमारा तो काम इसी से हो जाएगा, डेंसिटी निकालने का। यूनिट वेट हो तो वेट ऑफ सॉइल। तो हमको इस वॉल्यूम में से वाटर की तो हमें पता चल गई, और ये जो वैक्स है इसकी भी निकाल लेते हैं, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगा। कैसे, ये जो m2 है इसमें से m1 माइनस कर देता हूं मैं, तो हमें मिल गया वेट ऑफ वैक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वही तो वॉल्यूम होगा। डेंसिटी ऑफ वैक्स तो पता होगी ना, क्योंकि हम लेबोरेटरी में अपना वैक्स उसमें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अननोन वैक्स डाल दिया गया है। हमें पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता चल गया तो बल्क डेंसिटी मिल गई यार, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी है, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिट वेट मिल गया। तो सिंपल। अब मैंने आपको बोला कि इसको कोहेसिव सॉइल के लिए ही यूज़ करते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों पीयूष, क्यों कोहेजनलेस सॉइल में क्या पाप हो गया भाई। नहीं यार, इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है। ये जो कोहेसिव सॉइल है ना, ये एक लंब की फॉर्म में होता है, जबकि आप कोहेजनलेस सॉइल देखें तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ये हमें पता है कि सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल जो है ना एक दूसरे से स्टिक नहीं करती, जबकि जो कोहेसिव सॉइल है वो एक दूसरे से कोहेजन वाले फोर्स के थ्रू चिपकी रहती है, तो एक लंब मिल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमको एक लंब चाहिए, जो कि सिर्फ इजीली अवेलेबल है कोहेसिव सॉइल में। अगर आप कहेंगे नहीं कोहेजनलेस सॉइल भी कर सकते हैं, बिल्कुल लेके आओ उसको। आप जैसे ही मॉल्टन वैक्स में डालोगे तो उसमें क्या पार्टिकल्स अलग अलग होने के चांसेस हैं। तो पता लगा 1 2 ये बहुत 4-5 पार्टिकल के ऊपर ही वैक्स जा रहा है, तो वॉल्यूम जरा सा निकलेगा, तो वो बहुत कम हो जाता है, उसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है। इसी वजह से जब भी आप वैक्स कोट वाली एक्सपेरिमेंट दिखोगे वो माने गए अच्छे किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के। आई बात समझ में। अगेन इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, छोटा मोटा, एक तो यहाँ वाले पोर्शन में डाल दिया। अब ये मत कहना यार इसका न्यूमेरिकल भी कराओ, ऑब्वियसली इतना ईजिली मैंने इतने अच्छे वे में फॉर्मूला समझा दिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इसका न्यूमेरिकल इतना कोई टीडियस होगा किसी के लिए भी कि वो समझ ही ना पाए, कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कोहेसिव सॉइल रहेगा यहाँ पे वैक्स कोटेड के लिए। अगेन दूसरा वाला है सबमर्ज्ड मास डेंसिटी। ये भी एक तरीके का मैं कहूँगा ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, इसका कज़न ब्रदर कह लो, दूर के मामा का बेटा है ना, मामा चाचा का बेटा। क्या है, इसमें भी सॉइल मास को उठा के कोट कर रहे हैं वैक्स से। अगेन सॉइल मास को उठा के अगर वैक्स से कोट कर रहे हो तो अगेन यार सही बात तो यही है, कोहेसिव सॉइल के लिए वैलिड रहेगा, जैसे ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया उसी रीजन से। m1 मास था, m2 हो गया मास ऑफ सॉइल प्लस वैक्स। अब यहाँ पे वॉल्यूम जैसे वाटर जार मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया। अब जैसे आप इसमें वैक्स कोटेड
सॉइल डालोगे तो वाटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो हमारे को आर्किमिडीज अंकल ने क्या प्रिंसिपल बता के मरे थे वो, कि ये किसी भी बॉडी को अगर पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया जाए तो उसकी वॉल्यूम जितना ही पानी के अंदर राइज आ जाता है, तो इसके अंदर जो राइज आया होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स के जितना होगा। ऑब्वियसली अब वॉल्यूम ऑफ वैक्स क्या है, आप कह सकते हो मास पर यूनिट डेंसिटी ऑफ वैक्स है, m2 माइनस m1 बाई डेंसिटी ऑफ वैक्स। इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल गई तो m1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज बल्क मास डेंसिटी ऑफ सॉइल, है कि नहीं मस्त। और ये किस टाइप की सॉइल के लिए है, अभी अभी आप जान चुके हैं। वैक्स वाली चीज बढ़िया किसके लिए बैठ रही है, कोहेसिव सॉइल्स के लिए। गो फॉर इट। कोहेजन लेस सॉइल के लिए लम्स नहीं बन पाते हैं ढंग से, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं कोहेजन लेस सॉइल। करेक्ट। एक और मेथड है और बच्चे इसको बड़ा रट रहे होते हैं, यार मैंने इसको बड़े सिंपल फॉर्म में यहाँ समझाने की कोशिश की है। अब तक आप क्या कर रहे थे, ऐसी चीज़ें ले रहे थे जिसमें से कुछ भी अलाउ कर रहे हो वो नीचे गिर जा रहा है, पीछे साइड पे ही रह जा रहा है। ऐसी कोई एक चीज़ हो जो हम मेज़र तो कर लें, ये गड्ढे का वॉल्यूम यानी कि पिट का वॉल्यूम, और वापस से वो चीज़ इसी के अंदर चली जाए, तो हम उसे रीयूज़ कितनी बार कर पाएंगे। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके आया रबर बलून मेथड। एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क है जिसके नीचे एक बलून फिट है, यानी कि ये जो सिलेंडर है ना इसके नीचे यहाँ पे कि बलून फिट है, इनफ्लेटेबल मतलब इनफ्लेमेबल बलून है, जिसे इसमें और इसके अंदर पानी अलाउ कर देते हैं ना अंदर जाना, तो ये फूल जाता है। अब क्या करो, सॉइल जैसे आपने ट्रे ली थी होल वाली, सॉइल को एक्सकेवेट कर लो। ऐसा करने पे ये देखो क्रॉस सेक्शन, यहाँ लेके गए, ये होल वाला ट्रे है, ये निकल गया, ये गड्ढा सा हो गया। अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा गड्ढा है यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर रख दो ये रबर बलून मेथड का वाटर फिल्ड सिलेंडर, और इसके अंदर एक यहाँ पे पॉइंट होता है जिसको खींचते ही पानी जो है इस बलून के साथ निकलेगा, इस बलून को जाके फिल कर देगा और ये बलून इन्फ्लेट हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। और ये किसका शेप ले लेगा, ये जो पिट है इसका शेप ले लेगा ये बलून। और यहाँ पे पहले जब पानी हमने नहीं अलाउ किया था बलून के अंदर, ऊपर रहा होगा वॉल्यूम, और जब अलाउ कर दिया तो नीचे चला गया, तो कितना वॉल्यूम कम हुआ है, जितना वॉल्यूम ऑफ पिट है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ पिट मिल गया इतनी आसानी से, है कि नहीं। और वापस से यहाँ पे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ पे एक एयर प्रेशर के लिए सिंपल सा एयर वॉल्व होता है, इसको हाथ से पिप पिप करके 2-4 बार दबाओ तो ये पानी वापस से सिलेंडर में आ जाता है और लैब में ले जाओ। तो इस तरीके से देखो कितना आसान हो गया, वॉल्यूम ऑफ पिट निकाल लिया गया है। और यहाँ से मैंने बता ही दिया कि एक होल होने वाली ट्रे है जिसके अंदर से आप सॉइल निकालोगे, इसको ले जाओगे लैब के अंदर, लैब में ले जाके इसको कर लोगे वेट सॉइल को, तो मास ऑफ सॉइल मिल गया। और इसमें से कुछ सॉइल को रख देना 24 आवर्स के लिए ओवन में, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट भी मिल जाएगा, तो ड्राई डेंसिटी का भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन C2 में रबर बलून मेथड के थ्रू भी डेंसिटी निकाल सकते हो। तो गाइस ये बेसिकली पार्ट था। इसके बाद मैं सोच रहा था एक्टिविटी सेंसिटिविटी सी पार्ट में करा दूँ, फिर मुझे लगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो पहले ये सारे मेथड्स के आपको जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बता दूं। इसके बाद हम एक ही लेक्चर में लेंगे सेंसिटिविटी एक्टिविटी, और फिर एक ही लेक्चर में हम बात करेंगे अगले, मतलब एक लेक्चर में सेंसिटिविटी एक्टिविटी, फिर अगले लेक्चर में हम ले लेंगे कंसिस्टेंसी, और फिर उसके बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर ले सकते हैं, जो भी हमें सही लगेगा यहाँ कर लेंगे। तो ये मेरा पोर्शन था ये सॉइल इन सीटू डेंसिटी को लेके। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, सब्सक्राइब द सिविल स्पॉटलाइट, share it with your friends, and please like the video. As you like it, YouTube algorithm helps me showing this video when a needy student searches on YouTube. तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, तो I need your support. So you have to like it and you have to share it. I'm completely relying on you guys. I don't have any that advertising thing or anything else. कोई PR team नहीं है. So it's all up to you. You guys have to help me. Signing off. God bless you all.